एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर जो थर्ड फ्रंट बनाया है उसका चुनावी अभियान का आगाज 25 अप्रैल को वाराणसी से होने जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के दबाव में हैं, इसीलिए कहीं से चुनाव किसी भी सीट से उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। ये आरोप लगा रहे हैं उन्हीं की पार्टी के कुछ दिनों पहले तक प्रवक्ता रहे मोहम्मद फरहान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कल अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये चुनावी अभियान केवल एक छलावा है, एक दिखावा है। मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बात कही थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देख लीजिए, 2 फेज का चुनाव खत्म होने की कगार पर है, तीसरा फेज का नामांकन चालू हो रहा है। इसके बाद आप ही के टीवी चैनल पर मैंने ये बात कही थी एबीपी न्यूज़ पर कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। नहीं उतारा तो कुल मिलाकर ये बात कहना है, जो कल तक असदुद्दीन ओवैसी साहब सोनिया गांधी को आरएसएस की मां बताते थे, राहुल गांधी को हैप पैंटिया बताते थे, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का कातिल बताते थे, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने वाला बताते थे, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी जबान नहीं हिला रहे हैं। क्यों नहीं हिला रहे हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है कि राहुल गांधी को उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और वो इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं इस वक्त उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं है। उन्हें ये बात पता हो गई है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और डिसीजन लिया, अच्छा लिया, मगर ये बंद कमरे में राहुल गांधी जी के साथ लिया। यही आप पब्लिकली आके लेते, वो मुसलमान भी आपके साथ खड़े हो जाते। आपका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। थर्ड फ्रंट बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो उनकी सुरक्षा मिली हुई है जेट कैटेगरी की, वो बनी रहे। इन केस अगर मान लीजिए इन करके एनडीए की सरकार बन ही गई, तो जो ईडी और सीबीआई की जद होती है, उस जद में ये भी आ जाएंगे। और ये भी सब जानते हैं कि ओवैसी साहब भी साफ पाक हैं या नहीं हैं, तो ईडी सीबीआई को पता ही है। इसके अलावा सुरक्षा वापस हो जाएगी, और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो वो जानते हैं और देने वाले जानते हैं। तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम मुबारकबाद पेश करेंगे उनको। अरे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या, ये आपका कहना है? उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पल्लवी के कंधे पर अपनी बंदूक रख करके वो दिखाना चाहते हैं एनडीए को, भाजपा को, कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उनका चुनाव उत्तर प्रदेश में एक छलावा है। असदुद्दीन ओवैसी का सिंबल जो है, उस सिंबल पर एक भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं है और ना होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, औरंगाबाद, हैदराबाद और इसके बाद किशनगंज। चौथी कोई सीट नहीं इस पूरे देश के अंदर जहां वो लड़ रहे हैं, जबकि बहुत सी ऐसी सीट ऐसी हैं जहां 86% मुसलमान हैं, जहां 58% मुसलमान। वजह क्या है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं वो पतंग के सिंबल पर चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश में? इसकी वजह माननीय राहुल गांधी जी हैं, और माननीय राहुल गांधी जी ने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, और उनको ये बात समझ में आई है बैरिस्टर साहब को। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ी है, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों? उनको तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता था। बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहाँ उतारा? एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे। अगर उतारा होता तो फिर से बी टीम का आरोप लगता। जब उतारा ही नहीं तो आ रहा, वो कहाँ रह गया? किसकी बी टीम है वो? अब इस टाइम तो वो बी टीम नहीं, वो फुल टीम है कांग्रेस की। वो बी टीम नहीं है, फुल टीम है कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं अंदर खाने, इसी वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, इंडिया अलायंस की सरकार आए, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग हैं ये सब जेल जाएं। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं, बस वो कह नहीं पा रहे हैं।
कि मान लीजिए कहीं अगर बन गई तो वो जो चाह रहे हैं सब उसका उल्टा हो जाए, तो वो नहीं चाहते कि खुलकर मैदान में नहीं आ रहा है। इसी वजह से आपने पार्टी छोड़ी थी? इसी वजह से हमने पार्टी छोड़ दी। हमने कहा कि अगर आपको यही काम करना था तो ये काम आपने बंद कमरे में क्यों किया, आप इसको पब्लिकली मंच पे करते। मुसलमान आपका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो कार्यकर्ता है, वो भी सब कांग्रेस के साथ जुट जाता ना। आपने तो बंद खाने के कमरे में डील कर ली और उसके बाद हम लोगों को लावारिस की तरीके से रोड पर छोड़ दिया। आज एमआईएम का कार्यकर्ता, एमआईएम का प्रत्याशी, एमआईएम का वोटर, एमआईएम का सपोर्टर, एमआईएम के नेता सब लावारिस की तरह टहल रहे हैं, कोई पूछने वाला। तो डील की है उन्होंने कांग्रेस? बिल्कुल डील की है और बड़ी डील की है, और इसका सबसे पहला उनको लाभ दिया गया, उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा गया। तो निश्चित तौर पर मोहम्मद फरहान जो कि एमआईएम के प्रवक्ता कुछ दिनों पहले तक थे, उनका खुलकर आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका ये भी आरोप है कि वो कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से मिले होने की वजह से ही वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते और इसी वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।